गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अपना स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से पता है, आपकी उधर फर्स्ट ईयर की क्लास पर डे मॉर्निंग में आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें आज 3 क्लास हो चुकी है। परंतु मैं कल देख रहा था काफी सारे विद्यार्थियों की कमेंट में मैंने पढ़ा और देखा कि उनकी डिमांड थी कि सर आईटीआई की सेकेंड ईयर की क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज आईटीआई सेकेंड ईयर की क्लास के बारे में ही चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ये बताना चाहूंगा कि हमें आईटीआई सेकेंड ईयर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, अर्थात उसके मैं सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर सिलेबस। आईटीआई सेकेंड ईयर सिलेबस देखिए, सबसे पहले इस आईटी सेकेंड ईयर सिलेबस के अंतर्गत हमें सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ने कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। अर्थात हमारे सेकेंड ईयर के अंदर भी कौन से टॉपिक है जिन्हें का हमें अध्ययन करना है स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए समझते चले। डीसी जनित्र, डीसी मोटर, अल्टरनेटर, सिंगल फेज मोटर, डीसी जनित्र, डीसी मोटर, अल्टरनेटर, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अगर बात करते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की टेक्निकल एग्जाम्स जो होती है, उनके अंतर्गत लगभग 60 से 70% रेशो एग्जाम के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं आईटीआई वाली कॉम्पिटिशन वाली एग्जामों के अंतर्गत, तो वो आईटीआई के सेकेंड ईयर के सिलेबस से होते हैं। और इसके अंतर्गत जो मैंने ये चैप्टर्स आपके लिखे हैं, टॉपिक लिखे हैं, ये सब है मशीन। इनको हम मशीन चैप्टर कहेंगे, जिसका नाम डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, अल्टरनेटर है, सिंगल फेज मोटर है, 3 फेज मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है। अब देखिए इसके अलावा आपका अभी यही नहीं है, ये चैप्टर इतना नहीं है कितना आपका कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद आप देखिए आपका विद्युत उत्पादन आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। विद्युत वितरण, पारेषण ले लो पहले, एक चैप्टर होगा। इसके बाद आपका विद्युत वितरण नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका, और वो होगा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये फिर मैं पुनः बार बार कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पुट अप कर रहा हूं बोर्ड पर, वो आईटीआई के सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। अर्थात ये इन टॉपिकों का हमें आईटीआई की सेकेंड ईयर क्लासेस के अंतर्गत अध्ययन करना होता है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद हमारा चैप्टर आएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद हमारा चैप्टर होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद हमारा चैप्टर होगा वैद्युतिक पैनल,
वैद्युतिक पैनल बोर्ड होते हैं अलग से, मशीनों को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा मशीनों का अनुरक्षण एवं रख रखाव। मशीनों का अनुरक्षण एवं रख रखाव। नेक्स्ट टॉपिक होगा रिले एवं परिपथ वियोजक। रिले एवं परिपथ वियोजक। एक चैप्टर होगा जिसका नाम है वाइंडिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर एक बार मैं रिपीट करूं, आईटीआई की सेकेंड ईयर सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, जिसके अंतर्गत अप्रोक्सीमेट अलग अलग राइटर जैसे कि घोरलेज, आरपी, आर्यंत, एनीवे अदर राइटरों ने अप्रोक्सीमेट लगभग किसी ने 17, किसी ने 16, किसी ने 18 टॉपिक्स आपकी आईटीआई की सेकेंड ईयर सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है। उनमें से मैंने अप्रोक्सीमेट 17 टॉपिकों की चर्चा आपके सामने की। एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा, डीसी जनित्र। तो इतना ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि जैसे कि मैंने लिखा ये टॉपिक खत्म हो गया। डीसी जनित्र के टाइप्स, इसके प्रकार, इसके सिद्धांत, इसके उपयोग, इसकी कार्य प्रणाली, जब तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। इसके जस्ट पश्चात कौन होगा? डीसी मोटर होगा। इसके भी टाइप से, प्रकार, यूज, प्रिंसिपल, सिद्धांत सब के बारे में हमें वन बाय वन करके कॉन्सेप्ट विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करके हमें अध्ययन करना है। अल्टरनेटर, सिंगल फेज मोटर जिसको हम एकल करा प्रेरण मोटर भी कहते हैं, थ्री फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर। इन मोटरों के बहुत सारे टाइप्सेस हैं, प्रकार भी हैं। इनके क्या उपयोग होते हैं, कहाँ का यूज में लाई जाती है, कौन सी मोटर कितने एचपी क्षमता की, किस जगह कहाँ यूज लेते हैं, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। और 3 चैप्टर ऐसा कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो हमें महत्वपूर्ण 3 बात, जहां से ये आपके आगे चल के आईटीआई कंप्लीट हो जाने के पश्चात इन तीनों डिस्कॉमों से वैकेंसी भी निकलती है, जिनको हम विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण कहते हैं। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन चैप्टर होंगे। विद्युत का उत्पादन अर्थात इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है कि हमें विद्युत कैसे पैदा की जाती है, विद्युत के प्लांट कहाँ कैसे लगे हुए होते हैं, किस तरीके से हम जल विद्युत घर जल के द्वारा विद्युत कैसे पैदा करेंगे, वाष्प के द्वारा हम विद्युत कैसे पैदा करेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक के कंप्लीट जनरेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है। बहुत ही बड़ा और लेंथी चैप्टर है, बहुत ही बेस्ट है। इसी तरीके से विद्युत पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन लाइन। इसमें हम जितने भी विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारेषित करते हैं, भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उनके बारे में कंप्लीटली हम यहाँ अध्ययन करेंगे। वैद्युतिक लाइनों के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। एक है विद्युत वितरण अर्थात इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा बहुत सारे गांवों में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक यानी विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वितरण करने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव में, कॉलोनी में, मोहल्लों में, नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत को पहुंचाने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। इनमें ज्यादातर हम जैसे कि आपके पोल्स के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे, आपके वायर के बारे में अध्ययन करेंगे, केबल्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे और बहुत सारी सहायक सामग्री जैसे स्टे वायर क्या होता है उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर है छोटी क्लास में भी आपने देखा होगा, इतना कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। 10th क्लास में भी आपने इसको पढ़ ही रखा होगा पहले से। ऊर्जा के स्रोत तो आप वहां पढ़ते थे मेरे प्यारे दोस्तों कि ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं तो 2 प्रकार के हम पढ़ते थे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और एक होता था गैर परंपरागत स्रोत। तो यहाँ ओनली फॉर हमें छोटा चैप्टर है, इजी है, अपरंपरागत स्रोत के बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जिसको मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अलग से कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। जिस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, सेम डिट्टो वैसे के वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से एक पार्ट है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ हिस्सा
परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ हिस्सा मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि आपकी आईटीआई के अंतर्गत सेकेंड ईयर के अंतर्गत दिया हुआ है, तो यहाँ हमें इसको 3 पार्टों के अंतर्गत पढ़ना होगा। वो 3 पार्ट कौन से हैं? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक अर्थात इसके बेसिक नॉलेज से, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इलेक्ट्रॉनिक्स को उठाएंगे। रियलिटी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में, इसके टाइप से, इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, वो सब हम इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक के अंतर्गत हम कंप्लीट पढ़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंतर्गत भी हमें बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना होता है, जैसे कि इसके अंतर्गत हम डायोड भी पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे, एससीआर डायोड क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफाइड, मतलब मेरा कहने का मतलब सीआरटी, सीआरओ, ये छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उनके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बात करता हूँ। नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बारे में, इसमें बहुत सारे हमें परिपथ पढ़ने हैं, डिजिटल परिपथ पढ़ने हैं, जैसे एनालॉग है, डिजिटल है, और इसमें हम, आपने पढ़ा होगा साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, गेट के बारे में हमें अध्ययन करना है। इसमें हमें 5-7 प्रकार के जो गेट हैं जिनसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पुटअप होता ही है, उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना होगा। इसी तरीके से वैद्युतिक पैनल बोर्ड, आप जानते होंगे, बहुत सारी आप कॉलेज के अंतर्गत गए होंगे, आईटीआई कॉलेज में, तो आपका जो वर्कशॉप होता है वहां पर आपकी मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर या बहुत सारी मशीनरीज होती है, और वो मशीनों को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड लगा होता है बड़ा सा। इस कंडीशन से आपने देखा होगा, जैसे कि सपोज ये आपकी कोई एक मोटर है और इस पर, इस मोटर को मान लीजिए आपको कंट्रोल करने के लिए, इस कंडीशन से आपने देखा होगा यहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है, इनको हम पैनल बोर्ड के नाम से जानते हैं, पैनल बोर्ड के नाम से जानते हैं। जैसे ही अपन चैप्टर का 1 बाय 1 अध्ययन करते हुए चलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको सारी चीज कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करते हुए, समझाते हुए चलेंगे आगे। इसके बाद है मशीनों का अनुरक्षण एवं रख रखाव, इसमें आपको जनरल डायरेक्शन है, सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में कि मशीनों की सुरक्षा कैसे की जाती है, उनका रख रखाव कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा, स्टडी करनी होगी। अब देखिए रिले एवं परिपथ वियोजक, बहुत सारी रिले हमें पढ़नी है। इसमें परिपथ को तोड़ने के लिए, परिपथ वियोजक का मतलब है परिपथ को तोड़ने के लिए, जैसे कि इसमें बहुत सारे रिले पढ़नी है, बहुत सारे हमें सर्किट ब्रेकर के बारे में भी इसमें अध्ययन करने हैं। जैसे कि सर्किट ब्रेकर की बात करूं, जैसे एमसीबी क्या होता है, आपका ओसीबी क्या होता है, ईएलसीबी क्या होता है, एएलसीबी क्या होता है, ओसीबी क्या होता है, इन सब के बारे में हमें 1 बाय 1 करके क्या करना है, अध्ययन करना है। और एक बाइंडिंग छोटा सा चैप्टर है, वैसे ये चैप्टर मेरे प्यारे दोस्तों आपके फर्स्ट ईयर में भी इसका कुछ हिस्सा फर्स्ट ईयर में दे रखा है, बट इसका सेकंड ईयर में भी दे रखा है। अब शायद एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, आपकी ही डिमांड पर आपको पता चला था, और पहले भी मैं बोल चुका था मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को कि स्टार्टिंग में अभी देखो नया चैनल है, तो अभी फर्स्ट ईयर की क्लास ही प्रोवाइड हो पाई है, और थोड़ा सा स्टूडियो का सेटअप करने में अभी वक्त लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको एकदम क्लियरिटी भी अच्छी आने लगेगी, मेरी वॉइस और आवाज भी एकदम क्लियर आने लगेगी। डे के बाद डे, अर्थात प्रतिदिन आपको कोई ना कोई वीडियो में निखार आता हुआ नजर आएगा, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा। स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी थोड़ा टेक्निकल इशू कभी कभी हो जाता है इस तरीके से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बाकायदा कंप्लीटली आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लास आपकी मॉर्निंग में चली रही है, और आईटीआई सेकेंड ईयर की क्लास आपकी आज से मैंने स्टार्ट कर दी है। आपकी आईटीआई की सेकेंड ईयर की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको आपकी आईटीआई की सेकेंड ईयर में कौन कौन से टॉपिक हैं, अर्थात हमारा क्या सिलेबस है, उसके बारे में मैंने आपको अध्ययन कर पाया। तो एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा, आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर के अंतर्गत डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण, विद्युत वितरण, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्युतिक पैनल बोर्ड, मशीनों का अनुरक्षण एवं रखरखाव, रिले एवं परिपथ वियोजक और बाइंडिंग्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया होगा, जब मैंने आज आपकी फर्स्ट क्लास जब स्टार्ट कर दिया है, सिलेबस के बारे में बता दिया है, तो ये भी आपको फिर विश्वास हो गया होगा कि आज से ही आपकी पर डे सेकेंड ईयर आईटीआई की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है आपके सफल टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। तो 1 बाय 1 करके प्रत्येक टॉपिक का
जब अब इसका हाँ एक चीज और, इस क्लास का शेड्यूल और आपको मैं बता दूं कि आपको किस तरीके से क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो प्यारे दोस्तों देखिए, हमारी थोड़ी सी रूपरेखा ये है कि पहले आपका टॉपिक, इनमें से एनीवे मैंने कोई भी टॉपिक ले लिया, सपोज मैंने डीसी जनित्र आपको स्टार्ट किया, जैसे ही डीसी जनित्र स्टार्ट किया तो इसके अंदर जितने भी चैप्टर होंगे उनका 1 बाय 1 सीक्वेंस करके पर डे आपकी क्लास लगवाई जाएगी। और जैसे ही ये डीसी जनित्र नाम का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके देन अर्थात उसके पश्चात इस डीसी जनित्र टॉपिक के वो क्वेश्चंस, वो एमसीक्यू, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके पिछले प्रीवियस ईयर की आईटीआई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज एमसी क्वेश्चंस अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चंस अर्थात आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ऐसे कि ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक के जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात आपको प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड पूर्व की एग्जामों के अंतर्गत पूछे जाने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चनों की इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा दी जाएगी, ताकि आप भी अपने पढ़ाए गए इस टॉपिक के बाद में आप भी अपने ठोस तरीके से आप भी अपनी तैयारी पर रख सकें कि हमने क्या पढ़ाया, क्या आपने पढ़ा और आपने क्या समझा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये आपकी क्लास का शेड्यूल रहेगा पर डे, और आज शायद मेरा मानना है कि आपको बस ये छोटी क्लास रहेगी, आज कम समय की रहेगी, कि मैंने सिर्फ सिलेबस के बारे में आपको बताया। कल से आपकी इनमें से आने में कोई भी एक टॉपिक से स्टार्ट कर दिया जाएगा और उस चैप्टर के 1 बाय 1 करके आपको आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। जैसा कि उधर आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों की क्लास अर्ली मॉर्निंग पर डे प्रतिदिन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक डिटो वैसे ही आईटीआई सेकंड ईयर वालों की क्लास भी टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और मैं फिर एक बार पुनः आधा स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसा विश्वास है कि मैं अभी तो स्टार्टिंग है बट ऐसा विश्वास हो आपको कि मैं आगे भी इस तरीके की बहुत अच्छी वीडियो आपको बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा, स्टडी करवाता रहूँगा, तो आप मेरे इस चैनल को, नया चैनल है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके अदर दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स फॉर यूट्यूब चैनल सफल टेक्निकल क्लासेज में। थैंक्स। Thanks, Mama.